अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1293वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, तेलंगाना के एक ज़िले में ये मुसलमान लड़की एक मुसलमान लड़के से इश्क़ और मोहब्बत किया करती थी। अब वो जो मुसलमान साहब थे, उन्होंने इस लड़की के साथ में अपना जो टाइम पास था वो तो करके ले लिए। इसके साथ मोटरसाइकिल पे घूमते रहे, इसके साथ होटलों में खाना खाते रहे, इसके साथ गार्डनों में घूमते रहे। ये बेचारी इन ख्वाबों और सपनों में थी कि जिन मुसलमान साहब पे मैंने भरोसा किया, एतेमाद किया, वो मुसलमान साहब जो मेरे साथ में मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे अपने साथ में बाइक के ऊपर घुमा रहे हैं और गार्डनों में लेके घूम रहे हैं और इश्क़ और मोहब्बत के वादे कर रहे हैं। तो चूँकि अब जब इतनी आपस में मोहब्बत हो चुकी है, आपस में इतना उठना बैठना हो रहा है, आपस में इतना एक दूसरे से दिल लगाव हो चुका है, तो लड़के साहब ने भी उस लड़की का जो इस्तेमाल किए वो निकाह और शादी के वादे पर। अब वो बेचारी भोली भाली लड़की उस मुसलमान लड़के के चक्कर में आकर, दोनों भी मुसलमान हैं, दोनों भी, लड़का भी मुसलमान, लड़की भी मुसलमान। अब वो बेचारी भोली भाली सीधी सादी लड़की ये समझती रही कि मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रही हूँ, मैं अपने घर वालों को धोखा दे रही हूँ, कॉलेज का बोलकर इसके साथ में घूम फिर रही हूँ, तो ये मेरे साथ में शादी ज़रूर करेगा। लेकिन उसी लड़के की मंगनी दूसरी जगह हो जाती है। अब ये बेचारी, जिसको उसने स्टेपनी की तरह से यूज़ करा, स्टेपनी पता है आपको, जब आपकी गाड़ी में 4 टायर होते हैं, 4 टायर, किसी भी कार में, जीप में जो है ना 4 टायर होते हैं, तो वो जो 4 टायर होते हैं वो होते हैं परमानेंट। वो 4 टायरों के अलावा एक टायर और होता है जो आपने देखे होंगे गाड़ी के पीछे ऐसा लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्टेपनी। तो ये जो बेचारी थी उसको ऐसा स्टेपनी की जैसा यूज़ करा। उसका इस्तेमाल कब आता है? जब मेन टायर पंक्चर हो गया तो। और ये बेचारी ये समझती रही कि ये मेरे साथ में शादी करेगा, निकाह करेगा। लेकिन अफसोस की बात ये है, उन जनाब ने किसी और जगह मंगनी की। अब चूँकि ये लड़की अपना सब कुछ खो चुकी थी, इसने अपनी जिस्म, अपना इस्मत, अपनी इफ़्फ़त, अपना सब कुछ उस लड़के के हवाले कर दिया था, और वो लड़का जो है इसके साथ में खेलता रहा। और उसके बाद में उसने किसी और लड़की से जब शादी करने का इरादा किया, तो क्योंकि अब ये इसके पास में तो कुछ बचा हुआ था ही नहीं, तो ये उसके घर पे दरवाज़े पे जाके धरने और आंदोलन के ऊपर बैठ गई। ये जो तस्वीर मैंने साथ में जोड़ा हुआ हूँ, ये उसी धरने और आंदोलन की तस्वीर है जिसके अंदर वो लड़की उस लड़के के दरवाजे पे बैठी हुई है। और उसका कहना ये है कि मेरा यूज़ करके, मेरा इस्तेमाल करके, मुझे स्टेपनी की तरह से वापर के, मेरे साथ गार्डनों में घूम के, मुझे बाइक के ऊपर घुमा के, मेरे साथ होटलों में खाना खा के, और पता नहीं उसने उस लड़की के साथ में क्या क्या किया होगा। उसके बाद में तू किसी और लड़की के साथ में शादी और निकाह कर रहा है, मैं तुझे ये कभी भी करने नहीं दूंगी। ये पूरा वाक़या जो है ख़ास तौर पे मुसलमान लड़कियों के लिए इबरत है, इबरत। ये मुसलमान लड़कियां जिनको ऐसा लगता है पता नहीं उनकी शादी होंगी या नहीं होंगी, मुझे दूल्हा मिलता क्या नहीं मिलता, यानी ये जो उनकी ख्वाहिश होती है ना, दूल्हा, हस्बैंड, ऐसा इस तरीक़े से जो उनकी ख्वाहिश और तमन्ना होती है, और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं अब ज़िंदगी में उनकी शादी होंगी या नहीं होंगी, वो चक्करों में पड़ के वो इस तरीक़े के लड़कों के झांसे में आ जाती है। उनको पता ही नहीं होता है कि ये टाइप के जो लड़के हैं, उन्होंने आपके जैसी एक लड़की को नहीं बल्कि और ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो इनके झांसे में होंगी, जिनको सिर्फ यूज़ करना है, उनको इस्तेमाल करना है, उनके साथ में शादी और निकाह नहीं करना है। तो आप अपनी जवानी, अपनी इस्मत को, अपनी इफ़्फ़त को क्यों ऐसे लोगों के चक्करों में दागदार बना रही हो, मुझे आप बताइए। बहुत बड़ी गलत फहमी है ये, जिसके भी जहन में होती है, और जो भी इस तरीक़े के चक्करों में पड़ के अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देती है, और जिनको ये लगता है
कि हमारा अपना घर बसेगा। अरे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखो मेरी एक बात ये ध्यान से सुनो। उत्तराखंड की 3 मुसलमान लड़कियां वो जज बन गई। क्या बन गई? वो जज बन गई, जज। उत्तराखंड की 3 मुसलमान लड़कियां जो है वो जज बन गई, 3 लड़कियां। ऐसे ही बहुत सारी मुसलमान लड़कियों के कामयाबी और तरक्की के बारे में मैं पढ़ते रहता हूँ कि कोई डॉक्टर बन गई और कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन गई और पता नहीं कोई अमेरिका चले गई रिसर्च के लिए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, शरीयत और इस्लाम ने पर्दे की हुदूद में रहकर आपके लिए एजुकेशन और तालीम हासिल करने को कहीं पर भी मना नहीं किया। आप पढ़ो, अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाओ। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़े ऐसे छपरी, टपोरी और पंटर टाइप के लड़के। ये जो लड़के होते हैं ना इस तरह की हरकतें करने वाले, मैं इनके बारे में एक बात जो है ना कागज़ के ऊपर लिख के दे सकता हूँ, या इनके बारे में एक बात जो है मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। ये शरीफ माँ की औलाद नहीं हो सकते। दूसरों की माँ बहनों के ऊपर गंदी नज़रें डालने वाले और दूसरों की माँ बहनों के ऊपर और इस तरह से मुसलमान लड़कियों के साथ खेलने वाला शरीफ माँ की औलाद नहीं हो सकता। लिख के देता हूं मैं ये बात पेन और कागज के ऊपर, शरीफ माँ की औलाद नहीं हो सकता। उसकी माँ भी ऐसी ही बदचलन होंगी जिसने इस तरीके के लड़के को जन्म दिया था, जो दूसरी कौम की बहन बेटियों के साथ में इस तरह की हरकतें कर रहा है। शरीफ माँ की औलादें ऐसी हरकतें नहीं करती हैं। अगर उन्होंने किसी लड़की से प्रॉमिस भी किया, वादा भी किया, तो वो उसके साथ में निकाह करते हैं और अपनी ज़िंदगी उसके साथ में गुजारते हैं। उसको ऐसा जो है ना टिश्यू पेपर की तरह से इस्तेमाल करके कचरे के कुंडे में नहीं फेंकते हैं। शरीफ लोगों की और शरीफ ख़ानदानों की और शरीफ माँ बाप की जो औलादें होती है ना, वो इस तरीके की हरकतें नहीं करती। ये वही कर सकता है जिसकी ख़ुद की माँ भी बदचलन हो, इसीलिए उसने अपनी माँ से ये तरबियत और तालीम हासिल की। इसीलिए वो कौम की बहन बेटियों को इस तरीके से गंदा करके, कौम की बहन बेटियों के साथ में खेल कर, उनकी ज़िंदगियों को मजाक बनाकर उनको सरे राह छोड़ने वाला है। तो इसके लिए मैं हमारी लड़कियां जो है यही कहता हूं उन लोगों को, ये इनके चक्करों में मत पड़ो, बल्कि अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाओ। इस्लामी शरीयत ने आपको पर्दे की हुदूद में रहकर तालीम के आला से आला मकाम पे जो है हासिल करने का आपको पूरी इजाज़त है इसके अंदर। अरे अच्छी डॉक्टर बनो ना, आप अच्छी डॉक्टर बनो। आज मैं देखता हूँ कुछ हमारी मुसलमान बहनें हैं, खुद मेरे अपने मस्जिद के एरिए में एक हमारी मुसलमान बहन है, माशाअल्लाह आला तालीम याफ्ता, एकदम डॉक्टरी के आला मकाम पर है वो, लेकिन उनके पर्दे की पाबंदी, उनकी शराफत और माशाअल्लाह, यानी आदमी कसम खा सकता है उस चीज़ की। बड़े बड़े अल्फाज में वहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली फॉर फीमेल्स एंड चिल्ड्रंस, मेंस आर नॉट अलाउड। मतलब ये है कि भाई आप एक अच्छी डॉक्टर बनने के बाद में उम्मत की बहनों को, उम्मत की बेटियों को फ़ायदा पहुंचा सकती हो, उम्मत के बच्चों को। आज मुझे आप बताओ, चलो मेरा आपसे सवाल है, आप किसी भी शहर से, किसी भी गांव से सुन रहे होंगे, आपके अपने प्रॉपर गांव में मुसलमान फीमेल डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर कितनी है? पूरे आपके तालुक़े में कितनी है? पूरे आपके ज़िले में कितनी है? ये खुद आप सर्वे करो, तो अपनी बेटियों को बनाओ ना डॉक्टर, किसने मना किया? तो ये हमारी जो लड़कियां हैं ना, ये जो चक्करों में पड़ने वाली, सिर्फ यूज़ करते हैं इनको, यूज़, बस यूज़ करने के बाद में, और यूज़ करने के बाद एक बार इनके इस्मत पे, इफ़्फ़त पे ऐसे बदनुमा दाग लग गए, उसके बाद में आगे फिर बहुत सारे मसाइल का इनको शिकार होना पड़ता है। किसने बोला आपको? पढ़ के अपना मकाम मैं बता रहा हूँ, आप उस लेवल पे पहुँचो, आपके घर पे रिश्तों की लाइन लगेंगी। वो जो आपकी तमन्ना और ख्वाहिश है ना, जिसकी पता नहीं मेरे को दूल्हा मिलता क्या नहीं, क्या मालूम हस्बैंड मिलता क्या नहीं मालूम, वो आपकी चौखट पे नाक रगड़ते हुए आएंगे, लेकिन आप अपने आप को उस लेवल पे लेकर जाओ एजुकेशन के अंदर। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आज इंडिया के अंदर फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दी है, इतनी सहूलतें दी है, उसके बावजूद अगर आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रही हो तो गलती है आपकी। उत्तराखंड, आपको पता है उत्तराखंड कौन सा इलाका है? जो एकदम पहाड़ों वाला इलाका, ना वहाँ पे स्कूल बराबर है, ना कॉलेजेस बराबर है। जब वहाँ रहने वाली मुसलमान लड़कियाँ LLB कर सकती है, LLM कर सकती है, और वहाँ रहकर जो है वो जज का एग्ज़ाम पास करके जज बन सकती है,
तो मुझे बताओ बाकी जो इंडिया है, दिल्ली है, फिर दिल्ली के नीचे जो है बड़े बड़े शहर है, इलाहाबाद है, कानपुर है, अलीगढ़ है, यूपी, और उसके नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका और केरला और आंध्रा और तेलंगाना और तमिलनाडु, बाकी पूरे इंडिया के अंदर तो ऐसा जाल फैला हुआ है, चाहे फिर गुजरात हो, राजस्थान हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, किसी ने भी आपको मना नहीं किया। एक बात याद रखो, पढ़ो, पढ़ाओ अपने आप को, अच्छी डॉक्टर बनो, अच्छे जो है आप LLB LLM कर सकती हो, जज के एग्जाम्स पास कर सकती हो, डीएड करने के बाद डीएड और बीएड भी अगर आपने किया है तो उसी पे खाली मत रुक जाओ, क्योंकि हमारे ज़माने में मैंने ये भी देखा हूँ बहुत सारे मुसलमानों के माँ बाप की जो दौड़ होती है वो या तो डीएड तक और बीएड तक, उसके आगे बेटी को पढ़ाते नहीं हैं, उसके बाद में भी उसको मास्टर कराओ, और मास्टर कराने के बाद में उसके बाद जो नीट का एग्ज़ाम है वो पास करने लगाओ ना अपनी बेटी को, वो पास करने लगाओ। क्यों हमारे जो है टीचर्स वो एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं? बम्बई के अंदर, महाराष्ट्र कॉलेज के अंदर हमारे अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने कम से कम मैं बोलता हूं 10 मरतबा वो एग्ज़ाम दिए, उन्होंने 10 मरतबा वो एग्ज़ाम देकर उन्होंने पास किए, माशाल्लाह वो कामयाब हो गए उसके अंदर। क्योंकि अरे भाई इस्लाम ने आपको, देखो मेरे पास में ये किताब है, मैं इसके ऊपर अलग से सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। ये किताब जो है ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वालों ने छापी हुई है कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में एक ज़माने के अंदर इतने आला और ऊंचे मकाम पे पहुँचे हुए थे। ये 1001 इन्वेंशन से, ये देखो ये सब इन्वेंशन से मुसलमानों ने, वो ज़माने में GPS बना दिया था, वो ज़माने में मुसलमानों ने हवा में उड़ने का जो है ये बना दिया था, वो ज़माने के अंदर मुसलमानों ने ऐसी कश्तियाँ बनाई थी, वो ज़माने में ऐसे चराग बना दिए थे, वो ज़माने में ये सारी चीज़ें, ये बिजली तैयार जो होती है, पवन बिजली जिसे कहते हैं, विंड पावर जिसे कहते हैं, ये सब चीज़ें मुसलमानों के ज़माने में, उस ज़माने में, इस पे मैं अलग से सीरीज़ शुरू करूँगा, तब आपको सब डिटेल्स में मैं बताऊँगा मुसलमानों को, यानी इतना ऊंचा दर्जा था मुसलमानों का एजुकेशन और तालीम में। और आज के जो मुसलमान हैं लड़के, उन्होंने अय्याशी को, इश्क को, मोहब्बत को, टपोरी, पंटर, आड़े टेढ़े कपड़े पहनने का, बालों का झुंड सिर के ऊपर झोपड़ा, उसको हरे पीले उदय नीले गुलाबी कलर मार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने को जाने को, इसी को वो लोग काम समझ रहे हैं। यही हाल लड़कियों का है, तालीम हासिल करना छोड़ के छम्मक छल्लो बन के, पूरा मेकअप करके, पूरा चौपड़ के, पूरे आंख को, पूरे मुंह को, पूरे चेहरे को आड़े टेढ़े फटे पुराने कपड़े पहनकर धगड़े घेरने के वास्ते में, बस इसी को काम समझा हुआ है। इसीलिए ये मसले मसाइल पैदा हो रहे। यही जिंदगी का मकसद बना हुआ है। जिनके बाप दादाओं ने दुनिया को तहजीब दिया, तमद्दुन दिया, इल्म दिया, उनकी औलादें यही, उन्होंने इसी को काम समझे, बस इश्क व मुआशका, इसके अलावा और कुछ रहा ही नहीं उनके लिए। तो ये चक्करों में मत पड़ो, ये चक्करों में पड़ के ज़िंदगियाँ मत बर्बाद करो, बल्कि अपने ज़िंदगी का मकसद बनाओ तालीम को, एजुकेशन को, और तालीम और एजुकेशन को बनाने के बाद वो आला दर्जे पे पहुँचो। जैसे झारखंड में रहकर और उत्तराखंड में रहकर और ऐसे पिछड़े इलाकों में रहकर जब मुसलमान लड़कियां तालीम के 7वें आसमान पे पहुंच सकती है, तो पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तो इल्म के शहर है, यहाँ की लड़कियां क्या नहीं कर सकती है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ और ये छपरी, टपोरी और पंटर पने से हमारे बच्चियों की हिफाजत फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।